पाकिस्तान की एक जगह जो कि रावलपिंडी से कुछ ही दूरी पर है, उसका नाम है श्री पंजा साहिब। एक बार गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान रावलपिंडी के हसन अब्दाल नामक स्थान पर पहुंचे। वहां गुरु नानक जी के मुखमंडल में तेज को देखकर गांव वाले उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। गुरु नानक जी ने अपने उपदेश देते हुए गांव के लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वही एक पहाड़ी थी जिस पर बली गंधार नामक एक व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत ही लालची और घमंडी स्वभाव का था। उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिस वजह से वहां एक पानी का तालाब बन गया था। उसी तालाब से ही गांव वाले पानी भरा करते थे। बदले में गांव वालों से बली गंधार शुल्क वसूल करता था। गुरु नानक जी के उपदेशों को सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हो रहे थे। गुरु नानक देव जी की व्यक्तित्व, वाणी, उपदेशों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग गुरु नानक देव जी की वाणी और उपदेशों को सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। जो भी गुरु जी को देखता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। अब प्रतिदिन गुरु नानक देव जी अपनी मीठी वाणी और विचारों से लोगों को ज्ञान का रस पान करवाते। वहाँ सभी धर्म के लोग, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, सब गुरु नानक देव जी को बड़े ही ध्यान से सुनते। बहुत से लोग उनके शिष्य बन गए, जिनमें से कई अलग अलग धर्म के लोग थे। चूंकि बली गंधार भी एक मुस्लिम था और जब उसे यह पता चला कि गांव के लोग सभी गुरु नानक देव जी के भक्त बन गए हैं, तो वह अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ। गुरु नानक जी के प्रति लोगों का समर्पण और गुरु नानक जी का नाम दूर दूर तक फैलता देख बली गंधार को नानक जी से ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्या के चलते बली गंधार ने गांव के लोगों को पानी देने के लिए उनसे अधिक शुल्क वसूलने लगा। बली गंधार का तालाब गांव के लोगों के लिए पानी का एकमात्र जरिया था। दूर दूर तक और कहीं पानी नहीं था। इस तरह अब जो कोई भी पानी लेने के लिए पहाड़ी पर बली गंधार के पास जाता, वह उससे अब 2 गुना शुल्क वसूलने लगा, जिसके चलते लोगों को अब बहुत परेशानी होने लगी थी। लोगों के पास अब इतना धन नहीं था कि उसको इतना शुल्क दे पाते। गांव वाले अब प्यास से तड़पने लगे। लोगों के बार बार मिनती करने पर भी उसने लोगों को पानी नहीं दिया। गांव वाले अपनी समस्या को लेकर गुरु नानक जी के पास पहुंचे। गांव वालों ने सारी बात गुरु नानक जी को बताई। नानक जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना को पानी लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर भेजा बली गंधार के पास। भाई मर्दाना को पानी भरने से इनकार कर दिया। मर्दाना खाली हाथ वापस लौट आए। गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना को फिर से बली गंधार के पास पानी लाने को कहा और बोले कि इस बार ईश्वर के नाम पर पानी मांगना। भाई मर्दाने ने फिर से पहाड़ी पर गए और इस बार ईश्वर का नाम लेकर पानी मांगा। तो बली गंधार बोला, जाओ जाकर अपने नानक से पानी मांगो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मर्दाना जी निराश होकर फिर से खाली हाथ वापस लौट आए। गांव के लोगों को प्यासा मरते देख गुरु नानक जी ने अपनी एक लाठी जोर से जमीन पर मारी। उसी समय वहां ठंडे पानी निकलने लगा। इसी प्रकार नानक जी ने अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की प्यास बुझाई। इस घटना को देख लोगों ने गुरु नानक जी को दिव्य पुरुष मानने लगे। बहुत से मुसलमान भी उन्हें अपना ईश्वर मानने लगे। इस दिव्य घटना के बाद बली गंधार ने गुरु नानक जी को जान से मारने की एक साजिश रची। एक दिन गुरु नानक जी उसी पहाड़ी के नीचे बैठकर गांव के लोगों को उपदेश दे रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर बली गंधार ने एक बड़ी सी चट्टान को किसी तरह ऊपर पहाड़ी से नीचे गुरु नानक जी की ओर धकेल दिया। उस बड़े चट्टान के नीचे आने की आवाज इतनी भयानक थी, जिसे देखकर वहां बैठे लोगों में अफरा तफरी मच गई।
वो बड़ा चट्टान गुरु नानक जी की ओर आता देख गांव के लोगों ने गुरु जी को वहां से हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुरु नानक जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर चट्टान तेजी से गुरु जी की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब गुरु नानक जी ने अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उस बड़े से चट्टान को हवा में ही रोक दिया। दिव्य शक्ति का दबाव इतना अधिक था कि उस बड़े से पहाड़ नुमा पत्थर पर गुरु नानक जी के पंजे अंदर तक छप गए। गुरु नानक जी की इस शक्ति को देख बलिगंधार का घमंड चूर चूर हो गया। बलिगंधार गुरु नानक जी के चरणों में अपने गुनाहों की माफी मांगता हुआ नतमस्तक हो गया। गुरु नानक जी बहुत दयालु थे, ईश्वर के अवतार जो थे। उन्होंने बलिगंधार को माफ कर दिया और बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्म करने को कहा, लोगों का भला करने का उपदेश दिया। इसके पश्चात गुरु नानक जी आगे की यात्रा फिर से आरंभ की। आज भी वह पहाड़नुमा पत्थर पाकिस्तान में स्थित है, जिसके नाम पर वहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम रखा गया श्री पंजा साहिब, जो कि तीर्थ स्थल में से एक है। इस प्रकार वह गुरुद्वारा और स्थान श्री पंजा साहिब के नाम से मशहूर है।